हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम नाउन पढ़ चुके हैं। हमने नाउन के दो पार्ट्स में नाउन को डिवाइड किया था। पार्ट नंबर 1 में आपको मैंने टाइप्स ऑफ नाउन सिखाए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। हर चीज़ सिखाने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर सिखाती हूँ। और उसके बाद हमने प्रॉपर पूरा नाउन ख़त्म करने के बाद, नाउन के रूल्स पढ़ने के बाद, हमने और 30 क्वेश्चंस भी किए थे एरर डिटेक्शन के ऊपर। वी ऑल नो एरर डिटेक्शन से इतने क्वेश्चंस आते हैं और मिसलेनियस पूछ लेते हैं वो एग्जाम में। कहीं पे कुछ नहीं पता होता कि आपको ये कौन सी सेक्शन से आया है या ये कौन से चैप्टर में से निकल के आया है। तो आपको मिसलेनियस एरर डिटेक्शन के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। आज हम चैप्टर 2 के अपने टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं, दैट इज प्रोनाउन। मैंने आपको कहा था हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करेंगे, तो हम प्रोनाउन चैप्टर के ऊपर आ गए हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एज आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं 40 मिनट्स के अंदर पूरी क्वेश्चन आपको सिखा दूं, 40 मिनट्स के अंदर की वीडियो बनाया करूं। इसलिए मुझे चैप्टर्स को 2 पार्ट में बांटना पड़ता है, क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बैठा नहीं जाता। 40 मिनट्स की वीडियो होगी, आप में एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, ये वीडियो तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इस मोटिवेशन को ऑन रखने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, इसलिए टाइम कम रखती हूँ और उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। तो प्रोनाउन एक बहुत ही मैसिव चैप्टर है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, प्रोनाउन में बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी वीडियो 3 बन जाए, 4 बन जाए, बट वीडियोज की लेंथ में छोटी ही रखूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज। सबसे पहले लेट मी टेक अ पेन। चलिए, A pronoun is a word that is used in place of noun in order to avoid repetition. छोड़ो, अब इसे नॉर्मल समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखना ध्यान से। यहां लिखा है रमन इज बिजी। ठीक है, अच्छा, इस सेंटेंस में नाउन कौन है? वो इंसान, वो नाउन वो चीज होती है, वो इंसान होती है जिसे आप टच कर सकते हो। मैंने आपको 5 तरह के नाउन सिखाए थे, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसकी कोई कॉपी नहीं होती, वो एक ही होता है। एक होता है कॉमन नाउन, जिसकी मल्टीपल कॉपीज होती हैं, हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जो झुंड में आता है। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, जिससे कोई चीज बनती है। और फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चे, अब एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये चारों नाउन जो मैंने अभी आपको पहले 5 में से जो 4 नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सारे नाउन को आप टच कर सकते हो। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वन जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो यहां लिखा हुआ है रमन इज बिजी। इस सेंटेंस में नाउन कौन है? ये नाम, ये जो किसी का नाम है वो नाउन होता है। अब रमन एक लड़का है, नाम से पता चल रहा है, तो मुझे इसका प्रोनाउन बनाना होगा। मैं कैसे लिखूंगी? ही इज बिजी। ठीक है, अगर कोई लड़की होती तो मैं कैसे लिखती? शी इज बिजी। ठीक है, अच्छा मैम, ये जो शी इज बिजी लिखा है, इसके बारे में पूरा बताओ। बच्चे, मैंने आपको पहले ही समझाया, ये प्रोनाउन होता है। इज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और बिजी आपका मेन वर्ब है। ठीक है मैम, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ये होता है जब भी आप नाउन या प्रोनाउन लिखने लगो, वर्ब से पहले ये बताने के लिए कि वो नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, नॉन लिविंग थिंग है, ये बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है मैम? एक इंसान। अगर मैं दे लिखती, दे, तो वो ज्यादा लोग होते, वो प्लूरल कहलाता। ठीक है, शी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। ठीक है, हमेशा याद रखना, सिंगुलर के साथ लगता है इज, एम, प्लूरल के साथ लगता है आर। ठीक है, सिंगुलर के साथ लगता है इज, एम, प्लूरल के साथ लगता है आर। बच्चे, अब इसी को मुझे अगर पास्ट टेंस में करना हो तो इज बन जाएगा मेरे लिए वॉज और आर बन जाएगा मेरे लिए वर। सिंगुलर के साथ लगता है हैज, प्लूरल के साथ लगता है हैव। एक अलग सी चीज है आई। ठीक है, आई के साथ लगाते हैं ना हम एम, प्रेजेंट टेंस में लगता है। मैं आपको टेंसेस की क्लास में अलग से समझाऊंगी। आई के साथ क्या यूज होता है? एम यूज होता है। बट आई के साथ हैव भी यूज होता है परफेक्ट टेंस में। अभी टेंसेस का मत सोचो, सिर्फ मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा रही हूँ। ठीक है, रमन इज बिजी, ही इज बिजी। रमन लड़का है तो मैंने उसके लिए क्या यूज किया? ही। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है आपको? प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पे, इन प्लेस ऑफ नाउन। जब मुझे नाउन को हटाना था तो उसकी जगह पे मैंने प्रोनाउन डाल दिया, इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, ताकि बार 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 हम रिपीट ना करें उस नाउन का नाम।
फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस शुरू किया, गांधी जी डिड दिस, गांधी जी वेंट देयर, गांधी जी हैव मेनी फ्रेंड्स। बार बार गांधी जी क्यों बोल रही हूँ मैं एक ही पैराग्राफ में? एक बार स्टार्टिंग में बता दो कि आई एम टॉकिंग अबाउट गांधी जी, उसके बाद आप उनका प्रोनाउन क्या यूज करोगे? ही वेंट देयर, ही हैड मेनी फ्रेंड्स। समझ में आया? चलो, ये तो हो गया मैम प्रोनाउन क्या होता है। अब आप ध्यान से समझना, ये जो भारी भरकम वर्ड्स है ना, इनको आप काट सकते हो, ठीक है? पढ़ने के लिए नॉमिनेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है। आप समझो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बच्चे नाउन की क्लास में और भी अच्छे से समझाया, और अब प्रोनाउन आ गया तो अब इसे और अच्छे से समझो। अच्छा, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस काम को वो सब्जेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि यहां लिख देती हूँ, यहां लिख देती हूँ, ही इज टॉकिंग अबाउट हिम। अच्छा, ये जो ही है ये बातें कर रहा है ना, ही बातें कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? सब्जेक्ट। वो किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में? हिम के बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखो, वो हिम के बारे में बात कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आपको बस ऐसे ही समझना है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। शी का हर, दे, देम, वी, अस, आई, मी, इट सेम ही रहता है, यू सेम ही रहता है, ठीक है? मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना। शी इज बेटर देन, ही आएगा कि हिम आएगा, ठीक है? वो अच्छी है उस लड़के से ज्यादा, उस लड़के से ज्यादा अच्छी है। बच्चे, मैंने शी कहां से पिक किया है? यहां से पिक किया है ना। अब आप मुझे बताओ, ये देन वर्ड क्या है? देन कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मैं जब दो चीजों को कंपेयर करती हूँ तब मैं देन का इस्तेमाल करती हूँ ना। दिस कॉफी इज बेटर देन दैट कॉफी। देन का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ। और हमेशा याद रखना, जब भी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है ना, तो दो सिमिलर चीजों को कंपेयर किया जाता है, अलग अलग नहीं। मेरे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल होती है इसकी, किटकैट चॉकलेट और कैट, ठीक है, जानवर। अच्छा, मैं अगर तुम्हारे सामने दो ऑप्शन रख दूं कि ये है किटकैट चॉकलेट, ये है कैट, बताओ दोनों में से टेस्टी क्या है? क्या आप कैट खा के बताओगे कि ये टेस्टी है कि नहीं? बच्चे, ये दो अलग चीजें हैं मैम, मैं कैसे बताऊं कि इनमें से अच्छी चीज क्या है? नहीं बता सकते ना हम इस कैट के बारे में और इस कैट किटकैट के बीच में नहीं बता सकते अच्छी चीजें क्या है। बट अब मैं कैट को हटा दूं, इसकी जगह कैडबरी चॉकलेट रख दूं, और अब यहाँ किटकैट चॉकलेट है। अब आप इन दोनों को खा के बता सकते हो कि मैम ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। तो दोनों सेम चीजों के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है? चलो, अब कंपेयर कर रही हूं तो यहां लिखा हुआ है शी, ठीक है? अगर मैंने शी यहां से पिक किया है तो मैंने यहां हिम कैसे लगा दिया? यहां हिम, हिम तो यहां है ना। मैंने कहा था सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो आपको यहीं से पिक करना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे? शी इज बेटर देन ही। समझ में आया? आगे जाके और भी अच्छे से समझेंगे। मैं इरेज कर दूं, चलो फिर से समझाती हूँ अभी ये चीज। मैंने आपको समझाया शी इज बेटर देन ही। मैम यहाँ ही क्यों है, हिम क्यों नहीं है? बच्चे, दो सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो इस बॉक्स से उठाई हुई चीज का कंपैरिजन इसी बॉक्स में से होगा, इस बॉक्स की उठाई हुई चीज का कंपैरिजन इसी बॉक्स से होगा, ठीक है? जैसे कि हर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट इज बेटर देन हिज प्रोजेक्ट, ठीक है? ये हिज मतलब हिम और हिज, ठीक है? उसका प्रोजेक्ट उस लड़के के प्रोजेक्ट से बेटर है, मतलब मैंने लड़की को कंपेयर किया, तो फिर कंपेयर करने के लिए मैं इसी बॉक्स में से पिक करती ना। समझ में आया? अब जैसे मैंने यहाँ पे लड़की को कंपेयर किया, शी को, मैंने शी यहाँ से पिक किया, तो मैं यहाँ हिम पे कैसे चली गई? यहाँ इधर नहीं जा सकती मैं, सेम चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो मैंने आगे क्या लिखा? शी इज बेटर देन ही। समझ में आया? प्रोनाउन का मतलब ये होता है, जब हमको नाउन को रिपीट नहीं करना तो उसकी जगह प्रोनाउन लगा दो। अब दो तरह के आपके पास केस होते हैं, एक वो जो काम को करता है, एक वो जिसके बारे में वो बात करता है, ठीक है? एक होता है सब्जेक्ट केस, एक होता है ऑब्जेक्ट केस। सब्जेक्ट ने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड से कुछ कहना है, ये सब्जेक्ट है, तो ये फ्रेंड क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। मैंने अपने फ्रेंड से कुछ कहना है, जो मैंने है वो क्या बन गया? सब्जेक्ट। और जो फ्रेंड है वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सिंपल, इतना ही रखो इसे।
आगे चले, ये है प्रोनाउन नंबर 1, इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर, पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स, दैट इट शुड अग्री विद द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, छोड़ो अभी इतनी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है ही, शी, इट, दे, देम, ये सारी चीजें कैसे यूज होंगी, जैसा नाउन होगा। ठीक है, गांधी जी इज टॉकिंग टू हिम। ठीक है, गांधी एक इंसान है, एक पर्सन है, लड़का है, तो आगे जब मुझे उनका प्रोनाउन यूज करना है तो क्या होना चाहिए, ही। ठीक है, वो यही चीज बोल रहे हैं, उन्होंने इतनी ही सिंपल चीज रखी है आपकी ऑप्शन नंबर 1 में कि जैसा आपका नाउन होगा वैसा ही आपको उनका प्रोनाउन बनाना है। ये ना हो कि बात आप गांधी जी की कर रहे हो, आगे लिख दो दे। ठीक है, यहां पर देखो, अब मैं आपको समझा देती हूँ। ही इज टॉकिंग टू हर। ठीक है बच्चे, ही मतलब मैं किसी एक लड़के के बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, ये तो प्रोनाउन है ना, मैं नाउन लिख दूं, रमन इज टॉकिंग टू हर। यहां एक लड़का था रमन, इसलिए मैंने उसके लिए नाम क्या रख दिया, ही। अगर इसकी जगह कोई लड़की का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल साक्षी, तो आप कैसे लिखते, शी इज टॉकिंग टू हर, साक्षी इज टॉकिंग टू हर। एक इंसान के लिए एक प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अब ज्यादा लोग हों, जैसे कि रमन, साक्षी एंड साक्षी आर टॉकिंग अबाउट हर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 2 लोग हैं ना बच्चे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन 2 लोगों का प्रोनाउन क्या यूज करूंगी मैं, दे आर टॉकिंग अबाउट हर। क्या यूज करूंगी, दे यूज करूंगी। जब एक से ज्यादा लोग हो जाएं तो मेरा प्रोनाउन भी बदल जाएगा, मेरा ना प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर होता है ही, शी। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल होता है दे, देम। ठीक है, सिंगुलर में ही, शी का इस्तेमाल होता है, प्लूरल में दे का इस्तेमाल होता है। चलो एग्जाम्पल लिखिए इन्होंने, एवरी मैन मस्ट लव हिज हर दियर कंट्री। एवरी मैन, हर एक इंसान को, बच्चे वो एक की बात कर रहा है, हर एक एक इंसान को, एक की बात कर रहा है, हर एक एक इंसान को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए। एवरी मैन मस्ट लव हिज कंट्री। इरेज कर दूं, दिख तो रहा ही है। ठीक है, चलो, एवरी मैन मस्ट लव हिज कंट्री, हर एक एक इंसान को अपनी कंट्री से प्यार होना चाहिए। अब देखो, दे मस्ट टेक केयर ऑफ दियर मदर। उन दोनों तीनों भाई बहनों को ना, 5-6 भाई बहन है, उन दोनों तीनों भाई बहनों को अपनी मम्मा का ख्याल रखना चाहिए। उन सबकी मम्मा है ना वो। ठीक है, अपनी मम्मा का ख्याल रखना चाहिए। दे मस्ट टेक केयर ऑफ दियर मदर। आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, दे, प्लूरल, तो यहाँ पर भी क्या आया, प्लूरल। बस पर्सनल प्रोनाउन यही कहता है, बात एक इंसान की हो रही होगी तो प्रोनाउन सिंगुलर, बात ज्यादा लोगों की हो रही होगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल। ये बस इतनी ही सिंपल बात आपको समझा रहा था। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन को कैसे यूज करना चाहते हो तुम, सब्जेक्ट की तरह। मैडम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है फिर बता दो। वो जो काम को कर रहा है सब्जेक्ट, जिसके बारे में वो बातें कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। मैं जा रही हूं फ्रेंड से मिलने, मैं हुई सब्जेक्ट, फ्रेंड हुआ ऑब्जेक्ट। समझ में आया। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रही हूं, क्रिकेट खेल रही हूं, तो मैं हुई सब्जेक्ट, क्रिकेट मेरे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस। इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, अगर मैं प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करूं, जैसे क्या, ही, सब्जेक्ट ही तो हुआ, ही नहीं तो शी लिख लो, ये लो, मैंने प्रोनाउन को सब्जेक्ट ही तो बनाया, अब मैं आगे जाके अपना सेंटेंस लिखूंगी। इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑफ अ preposition, इट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस, वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। मैम क्या होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, ये पीछे सिखाया है ना मैंने आपको, ये सारे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लिख लें एक बार, यहाँ पे रिवाइज कर लें एक बार। सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई,
वी, यू। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। शी का क्या बन जाएगा? हर। इट का क्या बन जाएगा? इट। आई का क्या बन जाएगा? मी। वी का क्या बन जाएगा? अस। यू वैसे का वैसा ही रहेगा। ये दो है ऐसे जो बदलते नहीं है, सेम ही रहते हैं। बस यही तो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आप अभी अपनी नोटबुक पे 5 बार ही लिखोगे ना, आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। वो बोल क्या रहा है कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट को यूज करूं, ठीक है, किसी प्रोनाउन को यूज करूं सब्जेक्ट की तरह, तो मैंने कर दिया। ये मैंने रखा है सामने, मैं 2 सेंटेंस लिख रही हूँ साथ में। ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। किसी वर्ब के बारे में ही आगे बात करेंगे या किसी प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इस लाइन को आप छोड़ दो, ठीक है। इट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। वो कौन से केस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में। ही इज मेकिंग फन ऑफ हर, एक ये सेंटेंस है। इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, अब देखना, शी इज बेटर देन ही या फिर हिम। अब मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे, ठीक है। एक में सब्जेक्ट लगा है, एक में ऑब्जेक्ट लगा है, ध्यान से देखना। वो लड़का मजाक उड़ा रहा है उसका। शी इज मेकिंग फन ऑफ हर। यहां पर देखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ही शी। ही का क्या होता है? हिम। शी का क्या होता है? हर। मुझे बताओ, क्या इस सेंटेंस में मैं कोई भी कंपैरिजन कर रही हूं कि वो उससे अच्छा है, वो उससे अच्छी है? नहीं ना। अब आप नीचे वाले सेंटेंस में आओ। शी इज बेटर देन, कंपैरिजन हो रहा है। अब आप ध्यान से समझो, किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन होगा तो आपको एक बॉक्स का डिफरेंस दूसरे बॉक्स से नहीं करना, आपको उसी के बीच में रहना है, ठीक है। यहां पर शी है तो यहां पर ही आना चाहिए, हिम नहीं आएगा। बट मैम इस सेंटेंस में तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, तो फिर आपका हर बिल्कुल सही है। अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो ही इज मेकिंग फन ऑफ हर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट सेंटेंस पे चले। इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन को मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूं ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से देखो एग्जांपल, ही इज शाउटिंग एट आई लिखा हुआ है। ही इज शाउटिंग, ये है वर्ब। बच्चे ये क्या है? वर्ब। ही इज शाउटिंग किसके ऊपर चिल्ला रहा है? उसने बोला आई। आई गलत है। उसने आपको कहा है कि अगर प्रोनाउन को यूज किया जाए एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस शाउटिंग को उसने चिल्लाया किस पे है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो फिर वो किस पे रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ही इज शाउटिंग एट मी, ठीक है। मैं आपको एक बारी फिर अच्छे से समझाती हूँ, दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझाती हूँ, ठीक है। यहां पर नीचे आ जाओ। नंबर 1, ही इज शाउटिंग एट आई लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है ही वॉज टीचिंग ही या फिर हिम। आई के साथ क्या था? मी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो प्रोनाउन है मैम, ये प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इस पे आओ, शाउटिंग इज अ वर्ब। क्या है शाउटिंग? यहां लिख दूं, शाउटिंग इज अ वर्ब। वो चिल्ला, एट क्या है? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है। ही इज शाउटिंग एट, वो पूछ रहा है कि तुम किस पे चिल्लाए, वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना तुमसे। मैं चिल्लाई किसी पे, वो वही पूछ रहा है कि तुम किस पे चिल्लाए, वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है। तो जब आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट मांगे तो आप ऑब्जेक्ट ही आगे लिखना, ठीक है। ही इज शाउटिंग एट, ये तो सब्जेक्टिव केस में आता है, आपको लिखना था मी। ही इज शाउटिंग एट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग किसको? मैं पढ़ा रही हूं। आई एम टीचिंग किसको? मैं टीच किसको कर रही हूँ? वर्ब, ये बताना है कि मेरा जो वर्ब है वो किसके लिए काम कर रहा है। मैंने वर्ब को किसके लिए हायर किया है, किसके लिए काम कर रहे हो तुम? ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग हिम इज द राइट आंसर। समझ में आया? उसने बोला कि जब भी आपका वर्ब ऑब्जेक्ट पूछे, ऑब्जेक्ट पूछे, तब आप ऑब्जेक्टिव केस से उठाना। जब आपका वर्ब सब्जेक्ट पूछे तब आप सब्जेक्टिव केस से उठाना, ठीक है। तब आप सब्जेक्टिव केस के बॉक्स में से उसका प्रोनाउन को पिक कर सकते हो।
ठीक है, मैंने आपको पेज नंबर 1 पे ही लिख के दिया है सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आता है, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन आता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव जो काम को करता है, ऑब्जेक्टिव वो जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। हमने पॉइंट नंबर 3 तक पढ़ लिया, एक बार पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और 3 रिवाइज कर लें। यहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ रिवीजन करेंगे, फिर दोबारा भी रिवीजन करेंगे। A personal pronoun must be of the same number। अगर आपका नेम, जेंडर, पर्सन नाउन का जैसा है वैसा ही आपका प्रोनाउन आना चाहिए। एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, हर एक आदमी, एवरी मैन, हर एक आदमी की बात कर रहे हैं ना, हर एक आदमी की बात कर रहे हैं। एवरी मैन मस्ट लव हिज कंट्री। बच्चे मैन बोला है तो हिज लगाना पड़ा। एवरी वुमेन बोलती तो मैं क्या लगाती? हर। समझ में आया? एवरी मैन मस्ट लव हिज कंट्री। इतना ही आसान है पर्सनल प्रोनाउन का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखें। इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के लिए यूज करें ऑफ द वर्ब ऑफ प्रेपोजिशन, इट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। ही इज स्मार्ट, ही इज हेल्दी। स्मार्ट होना क्या है बच्चे? वर्ब। अच्छा, कभी भी कोई इंसान कोई प्रोनाउन के बारे में बताता है तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। अभी इतना इसमें परेशान मत होना अभी, ठीक है, ये हमारे एडजेक्टिव में आपको समझाएंगे। एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, यहाँ पे मुझे और भी चीज ऐड करनी चाहिए थी। एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन किया हुआ है, एडवर्ब। ठीक है, जब भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है और आपका जो प्रोनाउन है वो किसी वर्ब या किसी प्रेपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करे, तब आपको वो कौन से केस से लेकर आना है? यहाँ नंबर 1 पे क्या लिखना है? सब्जेक्टिव केस से पिक करना है। आप यहाँ पे ये थोड़ी लिखोगे हिज इज हेल्दी, हिम इज स्मार्ट, नहीं ना, आप यहाँ क्या लिखोगे? ही इज स्मार्ट, ही इज हेल्दी। आसान थे दोनों। पॉइंट नंबर 3, इफ अ प्रोनाउन, उसका उल्टा, इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, अगर मैं प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करूं ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। ही इज शाउटिंग, ये जो वर्ब है किसकी ओर, किसकी तरफ चिल्ला रहा है? ही इज शाउटिंग एट, मेरी तरफ चिल्ला रहा है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो। ही वॉज टीचिंग, किसको पढ़ा रहा है? हिम, उसको पढ़ा रहा है। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लिखना। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। वर्ड्स सच एज, कुछ ऐसे वर्ड्स, एज गुड एज वेल एज सून एज ब्यूटिफुल एज, इन सब के आगे कौन सा केस लगता है? सब्जेक्टिव केस लगता है। मैम सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है? सब्जेक्टिव केस में ही आता है, शी आता है, इट आता है, सब्जेक्टिव केस में यू आता है, आई आता है। पेन ही नहीं चल रहा, ठीक है, ये सारे सब्जेक्टिव केस में आते हैं। कहाँ गया पेन? ठीक है, चलो वी भी आता है। When it comes to providing news, no one is as good as he। ये देख रहे हो नीचे एक सेंटेंस, वो उतना ही अच्छा है जितनी वो अच्छी है। जैसी वो है वैसा वो है। ठीक है, जब मैं एज गुड एज वेल एज हेल्दी एज सून एज ब्यूटीफुल एज, कुछ भी डाल दो बीच में, ठीक है, पर पॉजिटिव वर्ड डालना। कुछ भी डाल दो बीच में तो आप क्या बोल सकते हो बच्चे? पॉजिटिव वर्ड मैंने वर्ड क्या बोला? पॉजिटिव होता है एक वर्ड होता है कंपैरेटिव होता है, एक वर्ड होता है सुपरलेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब गुड, कंपैरेटिव मतलब बेटर, और सुपरलेटिव मतलब बेस्ट। तो मैंने आपको बोला है जब भी एज लिखो तो बीच में हमेशा पॉजिटिव वर्ड लिखना। मैं आपको बड़ी बारीकी से हर एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एज के बीच में ऐसे वर्ड्स जो आए हैं इनके बीच में कभी भी बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, अब ये कब पढ़ेंगे मैम दोबारा? हम ये एडजेक्टिव की क्लास में अब अच्छे से पढ़ोगे। चलो इस पे आ जाओ वापस से। जब भी एज गुड एज लिखा हो, जब भी एज गुड एज लिखा हो तो तुम्हारा आगे आने वाला फॉलो, इसके आगे आने वाला फॉलो, इसके आगे आने वाला सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस वाला।
इसके आगे आने वाला प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस वाला, इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो ही इज एज गुड एज शी, समझ आया? अगर बीच में ही शी इज एज ब्यूटिफुल एज, क्या लड़के की तरह सुंदर कर दें? लड़की रहने दो, ठीक है। वो उस लड़की के जितनी सुंदर है, वो लड़की उस लड़की के जितनी सुंदर है, एज ब्यूटीफुल एज लगा है, तो इसके आगे बच्चे यहाँ लिखा हुआ है फॉलो, फॉलो है ना, फॉलो मतलब आगे वाला, तो आगे आने वाला प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, शी। समझ आया? आगे चलें। अच्छा, अब हम आगे हुए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरफ। उससे पहले मैं आपको जो जो अभी पढ़ाया है वो क्विकली रिवाइज करवाना चाहती हूँ, इरेज ऑल। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो चीज होती है, जब मुझे नाउन नहीं लिखना तो उसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ? प्रोनाउन। प्रोनाउन में एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वो होगा जो काम को कर रहा है, किसी के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में, बेचारे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब अगर मुझे कंपेयर करनी है, दो लोगों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए जो यहाँ पे जो केस आपने यहाँ लिखा होगा, अगर आपने यहाँ सब्जेक्ट केस रखा है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट केस रखना। अगर तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस रख रहे हो तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट केस रखना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज बेटर देन ही, हिम मत कर देना, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, शी इज बेटर देन ही। अब हर प्रोजेक्ट, हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, हर प्रोजेक्ट इज बेटर देन हिज प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट इसके प्रोजेक्ट से अच्छा है। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट। कब? कंपैरेटिव डिग्री के टाइम पे। चलिए आगे। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको सिखाया है, पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ सेम नंबर, जेंडर, पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन की एक सिंपल सी बात थी, अगर आपके सेंटेंस में एक इंसान के बारे में बात होगी तो आगे उसका पर्सनल प्रोनाउन भी सिंगुलर रखना, प्लूरल के बारे में बात होगी तो आगे उसका पर्सनल प्रोनाउन भी प्लूरल रखना। नेक्स्ट है, प्रोनाउन शुड बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ अ प्रपोजिशन। अगर आपका वर्ब, ठीक है, आपका वर्ब सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्टिव केस लिखना, अगर आपका वर्ब ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो अपना ऑब्जेक्टिव वर्ब लिखना। समझ में आया? चलो, अब उसका उल्टा, मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस से ही उठाना है आपको। अब मैंने आपको सिखाया था एज गुड एज वेल एज सून एज के बारे में। एज गुड एज, उसके जैसा अच्छा, उसके जैसी सुंदर, उसके जैसी समझदार। तो जब भी ऐसी चीजें, ऐसे सेंटेंस आए तो ऐसे वर्ड्स के आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे फॉलो कौन सा केस लगना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। नीचे देखो, व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग न्यूज, जब भी बात न्यूज प्रोवाइड करने की होती है, कोई भी उसकी तरह अच्छा नहीं है। नो वन इज एज गुड एज ही। कौन सा केस रखा उसने? सब्जेक्टिव केस रखा है उसने यहाँ पे। ही कौन सा केस है बच्चे? सब्जेक्टिव केस है। आगे चले। अच्छा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? 1 2 3 बोलते हैं। द पर्सन स्पीकिंग, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन, मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो थर्ड पर्सन। ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दैट ही इज नॉट कमिंग टू द एग्जामिनेशन, ही क्या बन गया? थर्ड पर्सन। मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई जहां से बात निकली, आप सेकंड पर्सन हुए जहां तक बात पहुंची, वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैम फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है जरा बताओ? फर्स्ट पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है ही, शी, आई। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही इंसान होता है, यू। ओ ओ, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, गड़बड़ हो गई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे। बस यही सारे लोग हैं, इससे ऊपर नहीं है, यही है। 4 3 7 लोग, 7 लोग ही हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। फर्स्ट पर्सन में आई एम टॉकिंग टू यू,
अच्छा मेरे साथ ना दो लोग और बैठे होंगे अगर, तो हम क्या बोलेंगे तुम्हें कि वी आर टॉकिंग टू यू, ठीक है। तो जो सुन रहे हो तुम मेरे लिए कौन हुए, सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में हम बात करने लगे हैं, आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट अबाउट हिम, ठीक है, दैट ही इज नॉट कमिंग, तो वो मेरे लिए कौन कहलाता है, वो मेरे लिए थर्ड पर्सन कहलाता है। अब आपको 1 2 3 क्लियर हो गए। जब आपसे 1 पूछा जाएगा तो आप क्या क्या बोलोगे, आप आई और वी बोलोगे। जब आपसे 2 पूछा जाएगा आप क्या बोलोगे, यू बोलोगे। जब आपसे 3 पूछा जाएगा आप क्या बोलोगे, ही शी इट और दे बोलोगे। बस इतना ही है, समझ आया। अच्छा अब आ जाए रूल नंबर 5 के ऊपर। रूल नंबर 5 क्या कहलाता है, द सेकेंड पर्सन कम बिफोर द थर्ड, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन से पहले है। यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ 1 2 3 नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 3 और 1। द सेकेंड पर्सन शुड कम बिफोर द थर्ड पर्सन, बिफोर, एंड द थर्ड पर्सन शुड कम बिफोर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन से पहले थर्ड पर्सन से पहले सेकेंड पर्सन। दिस केस अप्लाइज टू सिंगुलर प्रोनाउंस। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं मैम, जैसे कि आई, ही, शी, ये सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, इनकरेक्ट, ये चीज गलत है। आई, यू एंड ही नहीं, उसने क्या बोला, पहले टू, टू पे कौन है, 1 2 3, 1 पे है आई और वी, 2 पे है यू और 3 पे है ही शी इट और दे, है ना। यहाँ लिख देते हैं साइड पे। अच्छा उसने बोला है पहले 2 फिर 3 फिर 1, 2 पे कौन आना चाहिए, यू, ये रहा। 3 पे 3 बोला उसने, 3 पे कोई भी उठा लो, ही शी इट दे में से कोई भी उठा लो, दे नहीं क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। आप ही को पिक कर लो या शी को पिक कर लो। और फिर उसने बोला 1 1 पे आप आई को पिक कर लो, वी को क्यों नहीं पिक कर सकते, क्योंकि वो प्लूरल है, ठीक है। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज समझाती हूँ। जब भी आप कोई नॉर्मल पॉजिटिव या अच्छी बात कर रहे हो ना, तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा लास्ट में रखना है। आपको फर्स्ट पर्सन को फिर हमेशा लास्ट में रखना है। लेकिन जब आप कोई नेगेटिव या बुरी बात करने लगे हो तो आप फर्स्ट पर्सन को आगे कर लो। दैट आई, यू एंड ही, समझ में आया, हैज क्रिएटेड अ मिस्टेक, हम लोगों ने एक गलती कर ली है। अब इसको ध्यान से लिख लेते हैं। यहाँ पे यू कौन होता है, सेकेंड पर्सन, ही कौन होता है, थर्ड पर्सन, और आई कौन होता है, फर्स्ट पर्सन, आर गुड फ्रेंड्स। बच्चे नॉर्मल पॉजिटिव बात हो रही थी इसलिए मैंने अपने फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखा। नेगेटिव बात हो रही हो या कुछ गलती हो जाए तो आप अपने फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले ले आना। जैसे कि एक अच्छी कंपनी क्या होती है कि जब कोई अच्छा काम हो तो आप बोलो कि नहीं नहीं मेरे एम्प्लॉयज ने ये काम किया है, और जब कोई बुरा काम हो आप आगे आ जाओ, बोल दो हाँ जी मुझसे ये गलती हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या बोलता है कि अच्छे काम के लिए मुझे आप पीछे ही रखना, आप क्रेडिट ले लो, और बुरे काम में आप मुझे आगे कर सकते हो, ठीक है। तो यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। आगे चलो। रूल नंबर 6, 1 2 3 रूल, 2 3 1 becomes 1 2 3, 2 3 1 क्या बन गया, 1 2 3 बन गया when we are talking about plural pronouns। और जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे आपका 2 3 1 क्या बन जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे लिख दो साइड पे, 1 में आता है आई और वी, 2 में आता है यू, और 3 में आता है ही शी इट और दे, ठीक है। चलो आपका 2 3 1 क्या बन गया, 1 2 3, 1 की जगह लिख दो आई, हम प्लूरल बात कर रहे हैं, वी, 2 की जगह लिख दो यू, 3 की जगह लिख दो दे। when we are talking about plural pronouns, आपको जब भी प्लूरल का, वन में प्लूरल कौन है, वी, यू में प्लूरल, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है प्लूरल के लिए भी यूज होता है। यू में प्लूरल, सेकंड में प्लूरल कौन है, यू, थर्ड में प्लूरल कौन है, दे, ठीक है। वी यू दे, तो आप इसे कैसे लिखोगे, वी यू हम सारे, वी यू तुम सारे, एंड दे विल गो टू द पार्टी। ये मत समझना कि यू तुम सिंगल हो, नहीं, अब हम प्लूरल मान रहे हैं, अब हमने तुमको प्लूरल मान दिया है, मान लिया है। यू ऑल आर कमिंग बोलते हैं ना हम कि आप सारे आने वाले हो, यू ऑल आर इनवाइटेड, तो यू बोलते हो ना आप सारे लोगों के लिए। तो वी यू एंड दे आर कमिंग टू द पार्टी, समझ में आया। जब भी प्लूरल का इस्तेमाल करो तो कैसे लिखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब भी प्लूरल का इस्तेमाल करो तो कैसे बोलो, 1 2 3, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मैं समझा भी चुकी हूं आपको पहले। एक एक्सेप्शन है,
When it comes to confessing something और committing a crime, जब भी कोई गलत चीज कमिट करने लगो, बताया था ना, अच्छे काम में फर्स्ट पर्सन को पीछे रखना, बुरे काम में उसको आगे ले आना। तो 2 3 1 गेट्स चेंज टू 1 2 3 फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन में, फिर सिंगुलर प्लूरल सब में। अब बुरा काम हो गया है तो आई को तुम पहले ले आए हो, आई, यू और ही। बच्चे ये जो सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है ना, ये इतने जिद्दी होते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते। बस आई ही बेचारा कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, लेकिन 2 और 3 अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे। पहले 2 बाद में 3, पहले 2 बाद में 3, बस एक आई है जो कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है। चलो, आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। कुछ बुरा काम हुआ है ना, इसलिए अब आई कहाँ आ गया, आगे चला गया कि मैंने किया ये बुरा काम। आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम। समझ आया आपको एक्सेप्शन? पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? When a pronoun stands for a collective noun, जब कोई pronoun collective noun के लिए आता है, it must be in the neuter। बच्चे 3 तरह के जेंडर, मेल, फीमेल यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और एक न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब चेंज हो सकता है। बट if the collective noun denotes separation or division, the pronoun used is plural। ऐसे नहीं समझ आएगा, बिना एग्जाम्पल के कभी चीज नहीं समझ आती। नीचे देखो, द जूरी, जूरी कौन होता है मैडम? हम एक कोर्ट में हैं, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम एक कोर्ट में हैं, वहां पर जूरी को बुलाया गया है, साइड पे भी पूरा प्रॉपर बेंच लगा है, जूरी को बुलाया हुआ है, और एक ऐसी चीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें इन सब का होना, इन सब के डिसीजंस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जूरी बोल रहे हैं हम, उन सबको हमने एक ही नाम दे दिया कि ये जूरी बैठा हुआ है, ठीक है। द जूरी गेव इट्स डिसीजन यूनानिमसली, जूरी ने अपना डिसीजन एक साथ मिलके दिया। तो मैंने उनको एक ग्रुप मान लिया, मैंने उनको एक कलेक्शन मान लिया, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, द जूरी गेव इट्स डिसीजन, उन्होंने एक साथ अपना डिसीजन दिया। बट तुम जूरी ही अलग अलग कर दो, तुम बोलो कि जूरी ही डिवाइड हो गई, वो जूरी अलग चली गई 5 लोगों की, 3 लोगों की अलग हो गई, 2 लोगों की अलग हो गई, तो जूरी ही अलग अलग होगी। द जूरी वर डिवाइडेड, बच्चे ये लिखा होगा, ये तो जरूर लिखा होगा कि डिवाइड हुई है, सेपरेट हुई है, फ्रेगमेंट हो गई है, सेग्रीगेट हो गई है, ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे ये बताने के लिए कि जूरी ही अलग हो गई है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, द जूरी वर इन दियर ओपिनियन। जूरी, अब मैंने उसके आगे वर क्यों लगाया, प्लूरल वर्ब क्यों लगाया है, पहले में मैंने सिंगुलर क्यों लगाया था, पहले वो एक थे, वो सब एक झुंड था, तो मैं उन्हें सिंगुलर वर्ब से यूज कर रही थी। अब वही अलग अलग हो गए, अलग अलग बंट गए, तो मैं उनके लिए वर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। आगे चले, अगर आपको इतना समझ आ गया है तो। हम पहुंच चुके हैं रिवीजन के ऊपर, एंड ऑफ द टॉपिक। हमने आज पढ़ा प्रोनाउन, ध्यान से सुनना सारा, अब इसी शीट में आपको समझाऊंगी, ठीक है। प्रोनाउन वो होता है जहां मुझे नाउन का इस्तेमाल नहीं करना, मैंने सिखाया था, रमन इज टॉकिंग, ठीक है। अब मुझे बार बार रमन नहीं लिखना, तो मैं क्या लिखूंगी, ही इज टॉकिंग। मैंने आपको प्रोनाउन के 2 केस समझाए हैं, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, जिनके भारी भरकम नाम है नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस, ठीक है। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट में कौन कौन आता है। सब्जेक्ट में आता है ही, शी, आई, वी, दे, इट और यू। ऑब्जेक्ट में कौन आता है, हिम, हर, आई का क्या बन जाएगा, मी, अस, देम, इट वैसा ही रहता है, यू वैसा ही रहता है। मैंने आपको ये 2 केस भी समझाए प्रोनाउन के बारे में। मैंने आपको नंबर 1 पे ये समझाया था कि प्रोनाउन कहता है, अगर मैं एक ही इंसान हूं, कि अगर मेरा नाउन सिंगुलर है तो मेरा प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेना, मेरा प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेना। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली ऊपर जो एग्जाम्पल लिखी है, रमन सिंगुलर नाउन है ना, रमन इज टॉकिंग, तो उसने प्रोनाउन भी कौन सा लिया, सिंगुलर, ही इज टॉकिंग। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको समझाया कि अगर मेरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आ रहा है वर्ब के बारे में, वर्ब बताएगा किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट है तो आपका प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। अगर आपका वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसके आगे आने वाला प्रोनाउन भी क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। जैसे कि शी
इज सफरिंग, वो बीमार है, परेशान है। सफर किससे कर रही है, सफर कौन कर रहा है, ये इज लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंगुलर, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, सब्जेक्ट लगाऊंगी। अब मेरे को अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है तो मैं क्या बोलूंगी, टॉकिंग, शी इज टॉकिंग टू डैश, किससे बातें कर रही है, उस लड़के से बातें कर रही है, हिम। यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा नाउन, ये जो मेरा वर्ब है ना, ये मेरा वर्ब, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये उस लड़की के बारे में थोड़ी कुछ पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं वो बातें किससे, ये बताओ कि यहाँ पर वो किससे बातें कर रही है, वो ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए तो ऑब्जेक्ट ही लगेगा। ठीक है, नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 था, सॉरी, नंबर 4 में मैंने आपको समझाया था एज गुड एज, ठीक है, एज ब्यूटिफुल एज, ऐसी चीजें जो भी होंगी, ऐसा जब भी सेंटेंस लगा हुआ होगा तो इसके आगे आने वाला, फॉलो करने वाला, इसके आगे आने वाला हमेशा सब्जेक्टिव में ही होगा। ठीक है, हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा। मैम क्या होता है सब्जेक्टिव केस, ये लिखे हैं बच्चे, ये लिखे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आगे आने वाला सब्जेक्टिव केस ही होगा, जैसे कि ही इज एज गुड एज शी, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नंबर 5 में मैंने आपको समझाया था 1, 2, 3 के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन, क्या नाम है इसका, प्रोनाउन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड के बारे में। मैंने आपको समझाया कि आप 2, 3, 1 लिखो हमेशा जब नॉर्मल बात करनी होगी, जैसे कि यू, दिख रहा है अच्छे से, यू, ही एंड आई आर गोइंग, हम जा रहे हैं। ठीक है, यू, ही एंड आई आर गोइंग, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं कि एक ही शीट में आपको सब कुछ समझा दूं, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस तो लिख दिया मैंने प्रोनाउन का, 2, 3, 1, यू, ही एंड आई आर गोइंग। बट बच्चे अगर प्लूरल हो जाएं ये सारे के सारे, ये तो सिंगुलर है ना, यू को मैंने यहाँ सिंगुलर मान लिया, ही तो सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, बट अगर मैं इनको प्लूरल कर दूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, मैंने लिखूंगी 1, 2, 3 की तरह, वी, अब मैं यहाँ को यू को प्लूरल मान लेती हूँ, वी, यू एंड आई, वी, यू एंड दे आर गोइंग। ठीक है, एक ये समझाया था। अब मैंने नेक्स्ट आपको समझाया था पॉइंट नंबर 6, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। मैंने आपको समझाया था जब भी कोई नेगेटिव काम हो जाए या जब भी कुछ रॉन्ग, कोई गलत काम हो जाए, तो आप फर्स्ट पर्सन को पहले ले आना। आप कैसे लिखना, 1, 2, 3 करके लिखना अगर कुछ गलत काम हो जाए। आई, यू एंड ही हैज कमिटेड, हैव कमिटेड क्राइम, हम तीनों ने मिलकर एक क्राइम कमिट कर दिया है। तो आप सारा दोष पहले खुद पे लेना, फिर बाद में 2, 3 लगाना। 2, 3 अपनी जगह कभी नहीं बदलते, बस आई या तो पहले चला जाता है या बाद में चला जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई हैं। लास्ट, कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अब इसकी जगह भी ढूंढनी पड़ेगी ना यहाँ पर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको जूरी के बारे में समझाया था। बच्चे जूरी कलेक्टिव नाउन होता है तो ऑब्वियसली इसके आगे आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए, बट अगर जूरी ही बेचारी डिवाइड हो जाए आपस में तो आप फिर प्लूरल लगा सकते हो, पर डिवाइड, सेग्रीगेटेड, फ्रेगमेंटेड ऐसे टूटे वाले वर्ड की अलग होगी है, ऐसे वाले वर्ड फिर उन्होंने लिखा होगा सेंटेंस में, जैसे कि जूरी वर डिवाइडेड ड्यू टू देयर ओपिनियंस। ठीक है, अब जूरी आपने क्या कर दिया, अलग अलग ही कर दिया, आपने जूरी ही तोड़ दिया, आपने कलेक्शन जो था वही तोड़ दिया, और बताया भी है कि तोड़ा है, सेंटेंस में लिखा होना चाहिए कि तोड़ा है, फिर जाके आप उसे क्या बना दोगे, आप उसे प्लूरल बना दोगे। अदरवाइज जूरी हैज अराइव्ड, जूरी को आप सिंगुलर ही बोलते हो, जूरी हैज अराइव्ड। आई होप जितना भी अभी मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया है, मे बी टाइम ज़्यादा हो गया है, मैंने जितना भी आपको प्रोनाउन में पढ़ाया आपको समझ आया है। चीज़ें लेंथी होती हैं पर ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है लाइफ। एक पेज के ऊपर अगर मैं आपको पूरा का पूरा समझा सकती हूँ तो आप भी अभी एक पेज निकाल के ये सारी चीज़ें लिख सकते हो कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, मुझे कितना समझ आया है। अब फिर दोबारा आप कहीं रुक जाओ, फिर दोबारा वीडियो देखो कि मैंने क्या समझा, फिर दोबारा वीडियो देखो कि मुझे मेरा कितना रह गया। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रोनाउन की वीडियोस कम से कम भी 2 से 3 वाली तो होनी ही वाली हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे टाइप्स हैं प्रोनाउन के। अभी तो आपने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा है, आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है। ये देखो पर्सनल प्रोनाउन के भी 2-3 ये रहते हैं, आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है।
ये सारे अभी मैंने आपको पढ़ाने हैं, तो अभी एक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो सब पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेट करो, नेक्स्ट वीडियो अभी जल्दी आउट हो जाएगी। फर्स्ट वीडियो को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, खत्म करो, नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। और टाइम मैं कम ही रखती हूँ, कोशिश यही रखती हूँ कि बच्चे कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए, ठीक है। और कम टाइम का रीजन ये भी होता है कि मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन।